ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। अज्ञान के अंधकार में जब डूबे संसार, आए प्रभु तब जगत में लेकर के अवतार। योग धर्म प्रिय उन्हें वह वैदिक आचार, जब कभी ये नष्ट हों राम आए तन धार। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। सतयुग में आदिनाथ, त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में योगेश्वर कृष्ण और कलयुग में योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी के रूप में सन 1888 में पंजाब के अमृतसर नगर में अवतरित हुए। इस प्रकार समय समय पर विश्व को दिव्य योग विद्या का दान दिया। कलयुग के अवतार योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी ने लुप्त योग विद्या का पुनरुद्धार किया। उनकी दिव्य लीलाओं और उपदेशों को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री चमनलाल कपूर जी महाराज ने श्री योग महादिव्य रामायण के 11 खंडों में मानव मात्र के कल्याण के लिए अति सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है। कलयुग के इस महानतम ग्रंथ श्री योग महादिव्य रामायण के 8वें खंड अनुग्रह कांड का पाठ योग साधन आश्रम होशियारपुर द्वारा प्रभु भक्तों के लिए प्रस्तुत है। इसे श्रद्धा से श्रवण करें। ओम। श्री योग महादिव्य रामायण महात्म्य। दुर्लभैव कथालोके दिव्य रामायणोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य ये नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में दिव्य रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। तावत् पापानि देह अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः, यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम कथा। अर्थात हे तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य
श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। कथा रामायणस्यास्य नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन इस रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश होता है। ओम ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। प्राकथन। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। प्राकथन। है एक दिवस की वार्ता, मैं था स्थित बेहाल। पुकारा एक सुहृद ने, क्या चमन तव हाल। सोच रहा था उस समय, प्रभु की दया अपार। प्रभु न होते संग यदि, डूबत में मंझधार। सुनी मैं जब सुहृद की वाणी, देखा चौंक मित्र सन्मानी। उसे बिठाया जब मैं पास, कहन लगा क्यों मीत उदास। मैं बोला हे मित्र प्यारे, भाव बताऊं अपने सारे। 80 वर्ष हैं भये व्यतीत, जग में आए मुझे हैं मीत। एक भी पल ना ऐसा देखा, प्रभु कृपा का हाथ ना देखा। कर कर उस प्रभु को याद, दया के सागर जो अगाध। डूब उसी सागर में जाता, सुध बुध निज में खोहूं पाता। तुम पूछा किस कारण उदास, कारण तो न और कोई खास। और कारण ना कथ सकूं, इस दशा का मीत। प्रभु स्मरण में खो रहा, मेरा यह है चीत। कहा मीत हे मीत प्यारे, स्पष्ट करो जो भाव तिहारे। किस विध प्रभु के ध्यान के मांझ, डूब रहे तुम प्रातः सांझ। मैं भी सुनूं तुम्हारी बात, जिस कारण यह हालत तात। कथन की ना मैं मित्र ताहीं, बात छिपाई कुछ भी नाही। जीवन एक पहेली भाई, प्रभु ने ही यह है सुलझाई। भटक भटक जब मैं था हारा, दिखत ना था कहीं किनारा। प्रभु ने आमम थामा हाथ, और सदैव रहे वे साथ। अनेक वर्ष हैं भये व्यतीत, बस रहे हैं राम मम चीत। प्रभु ही मेरे मन बसे,
समा रहे मम गात, उनकी स्मृति में ही तात, रहता हूँ दिन व रात। अनुग्रह उनका याद कर, हो जाऊं उन मांझ, हो सचेतना मन मेरा, प्रातः से ले सांझ। अनुग्रह के वे पयोद महान, उनके ना को और समान। देख रहा हूँ मैं मम मीत, जीव मात्र से उनकी प्रीत। दिल चाहता मैं कुछ लिख पाऊँ, अपना हृदय खोल बताऊँ। क्या कहते हो तुम मम मीत, मुझे बताओ जो तव चीत। कहा मीत यह शुभ विचार, प्रभु तो अनुग्रह के भंडार। अपने विचार लिखो तुम मीत, प्रभु में दिव्य तुम्हारी प्रीत। इससे जग का हो कल्याण, सफल करें तुमको भगवान। मीत कहा था सोच विचार, उसकी मति तब भई स्वीकार। उसकी मति तब भई स्वीकार। मान बात उस मीत की, प्रभु का पासंकेत। कलम हाथ में थाम कर, सेवक भया सचेत। चमन लाल कपूर, होशियारपुर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। श्री योग महादिव्य रामायण अनुग्रह कांड। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। महाप्रभु प्रभु राम जी और मूलख जी राज, तीनों रूप ये दिव्य हैं, भक्तन के सिरताज। इनका अनुग्रह पाय कर, आरंभ करत है दास। कांड अनुग्रह लिखत है, रहो प्रभो मम पास। बिना अनुग्रह नाथ के, लेखनी चल ना पाए। नतमस्तक विनती करूं, सद्गुरु होए सहाय। नाथ अनुग्रह के बिना, लेखक है ना चीज। माटी से भी हीन है, वह तो है कुछ चीज। प्रभु अनुग्रह होत है, दीन जनों पर मीत। जिनके भाग्य में हो लिखा, होत उन्हें प्रतीत। नाथ अनुग्रह से भया, आज मुझे यह भान। जन्म दिया शुभ वंश में,
मुझको दया निधान। मानव तन भी दे दिया, कर कृपा भगवान। जिससे भव में हो सके सेवक का कल्याण। पूर्व जन्म का ज्ञान ना अब मैं जानूं मीत। पूर्वज मम महान थे जिनकी सत से प्रीत। ज्ञान चंद मम जनक थे, लाजवंती थी मात। उन सम धार्मिक जगत में देखूं ना कहीं तात। ज्ञान चंद का तात जो निहाल चंद अभिधान। विशिष्ट पुरुष था वंश में जपत सदा भगवान। निहाल चंद का भी पिता गणपत राय विख्यात। उसका भी तो जान लो मदन लाल था तात। धर्म धुरंधर थे सभी कपूर वंश के चांद। सूरज सम चमकत रहे उन समक्ष में मांद। समझ अनुग्रह राम का नतमस्तक हूँ मीत। उत्तम कुल में पा जन्म कर्म करूं विपरीत। कर्म किए विपरीत जब आसंभाला राम। तस्कर की ना साध जिमी अनुग्रह के प्रभु धाम। मानव देह ना बख्शते ना जानू कहाँ होत। किस योनि में भटकता दुख में ओत प्रोत। दिया जन्म भी नगर उस जम्मू जो विख्यात। मंदिर मंदिर सभी जगह स्वर्ग जिमी साक्षात। जैन मार्ग के पास ही ऊंचा सुंदर एक धार्मिक सज्जन बसत थे। आस्तिक था हर एक। तव अनुग्रह कथूं किमी अपार दया है देव। संभाला इस जीव को दे चरणों की सेव। धर्म परायण पितृजन अग्रज भी अनुरूप। तू संभाला जीव यहाँ हे विश्व के भूप। अनुग्रह पात्र हो गया दीन जीव सब रीत। जिस पर कृपा नाथ तव होए उसे प्रतीत। बालपने में भ्रातृजन दीना मुझे स्नेह। कुंदन लाल भ्रात पर मात पिता समनेह। भाई सत प्रकाश से था अनोखा प्यार। संग मुझे वह ले चलत
प्रातः शाम की सैर। भाई प्रभु ने ये दिए राम लखन से मीत। प्रभु अनुग्रह महान है होत मुझे प्रतीत। दो बहनों का प्यार भी ऐसा मिला महान। उपमा जिसकी ना देखत मुझको सकल जहान। दिव्य रूपा है सत्या राज रानी भी दिव्य। दोनों दीना प्यार जो वह प्यार भी दिव्य। यह सारा परिवार तब रहता जम्मू बीच। नाथ अनुग्रह बरसती मिले सुख समीच। बालपना उस नगर में रह रह आता याद। सुख बहु परिवार में प्रभु की दया अगाध। वेद मंदिर में जाकर करता था मैं योग। स्नान तवी पर करत था जहाँ जात सब लोग। नीर तवी का तेज था वह गहरा भी होत। तैराकी में सीखता खात कभी था गोत। एक बार जब डूब रहा मुझे बचाया राम। मैं ना राम को जानता मुझे जानते राम। प्रभु अनुकंपा क्या कथूं बार बार उनकी न। नाथ अनुग्रह होते ना रहता दुख में लीन। प्रभु अनुग्रह जान सकत जन दीन मम समान। अहंकारी को न विदित कितने प्रभु महान। 3 वर्ष की आयु में राम बचाई नार। प्रभु अनुग्रह जगत पर वर्णों किस प्रकार। मुझे था प्रभु का ज्ञान ना प्रभु को मेरा ज्ञान। विद्या मोहे पढ़ाई यह था प्रभु का दान। विद्यालय में डालकर कीन महान उपकार। योग्य छात्र विख्यात था अनुग्रह का न पार। भाषा मुझे पढ़वाई जिसका हो उपयोग। ग्रंथन वे मैं पढ़ सकूं जिनमें वर्णित योग। वह भाषा है संस्कृत जिसके वर्ण विशेष। शिव डमरू से उपजे त्रुटि ना जिनमें लेश। आदि से ले अंत तक यही पढ़ाई नाथ। अनोखी ही यह बात थी हमरे कुल के साथ।
चुना मुझे ही नाथ ने इसके पढ़ने हेत अनेकों स्थानों में गया, ज्ञान मिले अभिप्रेत। स्कूल व कॉलेज में पढ़ी, विश्वविद्यालय जाए, पाठशाला में जा पढ़ी, ज्ञान जहाँ मिल पाए। परम अनुग्रह नाथ का स्पष्ट मुझे लख पाए, भाषा बिन ना ज्ञान हो, शास्त्रन में जो आए। उसी ज्ञान को देय कर प्रभु लिखवाई गाथ, दिव्य रामायण नाम से दे कलम मम हाथ। परम अनुग्रह और एक मम जीवन में जोए, सिद्धेश्वर श्री मुल्क का शिष्य बनाया मोए। गुरु से पाया ज्ञान जो और कृपा उस साथ, उसका भी उल्लेख तो है करवाया नाथ। किमि कथूं निज बात सब, प्रभु दया बे अंत। शेष शारद ना पा सकें, प्रभु दया का अंत। गुरुमुख से जो मैं सुनी, थी घटना बहुमीत। उनका वर्णन अब करूं, प्रभु चरणी लाचित। सिद्ध पुरुष एक आ गया, अमृतसर के बीच। बाल प्रभु को देख कर, लीन पहचान समीच। परम अनुग्रह नाथ का उस सिद्ध पर जान, तन धारे भगवान जब को सकत पहचान। जान पाया ना राम को, नहीं कृष्ण को मीत। माया मोहित जगत यह, है विधना की रीत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।